नोएडा अथॉरिटी के पूर्व अधिकारी रविंद्र यादव के ठिकानों पर छापेमारी, 62 लाख के गहने और 2 लाख का कैश बरामद। बेंगलुरु में अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी पत्नी निकिता गुरुग्राम से गिरफ्तार। निकिता की मां और भाई की प्रयागराज से हुई गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजी गई निकिता। उनकी मां और भाई को भी 14 दिन की जेल बेंगलुरु पुलिस ने किया था गिरफ्तार। अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपियों की गिरफ्तारी पर उनके भाई ने पुलिस को किया धन्यवाद। भतीजे को लेकर जताई चिंता। यूपी के कुशीनगर में लड़के की बिजली के पोल से बांधकर पिटाई। प्रेम प्रसंग के आरोप में लोगों ने जमकर मारपीट की। यूपी के मथुरा में पार्क में कूड़ा डालने के विवाद में जमकर हुई मारपीट। 2 पक्षों के बीच लड़ाई में 5 लोग जख्मी। हमीरपुर में अजीबोगरीब कारनामा, एक लड़के ने बीच सड़क पर सांड को थप्पड़ मार दिया, वीडियो वायरल। हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया। पति पत्नी के विवाद को सुलझाने के लिए 1 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से हुआ था हादसा। टीएमसी नेता फरहाद हकीम का विवादास्पद बयान, कहा अगर अल्लाह ने चाहा तो हम एक दिन बहुसंख्यक होंगे, न्याय मांगेंगे नहीं, खुद जस्टिस देने के लायक होंगे। फरहाद हकीम के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा हकीम ऐसे भविष्यवाणी की कल्पना करते हैं जहां मुसलमान अब शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन या मार्च पर निर्भर नहीं रहेंगे। यूपी के आगरा में घरेलू कलेश के चलते एक लड़के ने गोली मारकर खुद की जान दे दी। केस दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी। गुजरात के आणंद में अवैध निर्माण हटाने के दौरान पथराव। मंदिर का अवैध निर्माण हटाने के दौरान लोग भड़क गए, पुलिस पर फेंके गए पत्थर। यूपी के प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हुआ विवाद, कई गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। उत्तर प्रदेश के झांसी में जेलर पर बीच सड़क पर हमला, हमलावरों ने कार से खींचकर लाठियों से पीटा। जेलर का सुरक्षाकर्मी भी जख्मी। अमृतसर सीमा से बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन पकड़े, जिसमें से आधा किलो हेरोइन और 2 जिंदा कारतूस मिले। बिहार के किशनगंज में 1.5 किलो विदेशी सोने के साथ 2 युवक गिरफ्तार। दोनों बांग्लादेशी सीमा पार कर 13 सोने के बिस्किट के साथ आए थे किशनगंज। फरीदाबाद में रेस्टोरेंट कारोबारी को कार सवार बदमाशों ने पीछा कर मारपीट की। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दुकान के सामने खड़ी स्कूटी में लड़की ने लगाई आग। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग जख्मी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर बिजासन मंदिर में चोरी, बदमाशों ने चांदी के मुकुट पर हाथ साफ कर लिया। सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात। यूपी के जालौन में ट्रक और लोडर ड्राइवर में मारपीट, पुलिस ने दोनों ड्राइवर को हिरासत में लिया। दिल्ली के शेरपुर चौक के पास तेज रफ्तार कार का कहर, 5 लोगों को टक्कर मारी, 1 की मौत। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी। चित्रकूट में बाइक सवार बदमाशों ने एसपी नेता के भाई की हत्या की कोशिश की, मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाश को पकड़ लिया। गुजरात के अहमदाबाद में गुलाब टावर के पास हिट एंड रन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बेकाबू कार ने बाइक को मारी थी जोरदार टक्कर। गुजरात के मोरबी में 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में दोनों कार ड्राइवर जख्मी हुए। गुजरात के वलसाड में महाराष्ट्र गुजरात की सीमा पर कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन। दहानू समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव से एक नाविक को बचाया। यूपी के कासगंज में हेलीकॉप्टर से एक साथ ससुराल पहुंची 2 दुल्हन। हेलीकॉप्टर से आई दुल्हन को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई। यूपी के सहारनपुर में हिंदू लड़के के साथ घूमने के शक में मुस्लिम लड़कियों का हिजाब उतरवाकर पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 5 दिन में 6 बच्चों सहित 7 लोगों की संदिग्ध मौत की वजह जानने के लिए पुणे और चंडीगढ़ से बुलाई गई टीम। गुजरात के सूरत में एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया जहां एक शख्स ने कान से बचने के लिए अपनी 4 उंगलियां काट ली। यूपी के आगरा में किताब के गोदाम में लगी आग, खबर मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रिटायर्ड टीचर के घर पर लगी आग, लाखों का नुकसान। अभिनेत्री पवित्रा पुनिया ने किया उज्जैन महाकाल में दर्शन, घंटों तक भगवान की भक्ति में लीन नजर आई। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के मंत्रियों का आज शाम 4 बजे नागपुर के विधान भवन में होगा समारोह। कल से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। सोमवार को पेश नहीं होगा एक राष्ट्र एक चुनाव बिल। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी थी। अब यह लोकसभा के पटल में मंगलवार को पेश होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को लेकर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान, बोले आजादी के बाद इतने सालों तक एक साथ चुनाव होते रहे तो क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं था। एक राष्ट्र एक चुनाव को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने देश की जरूरत बताया, कहा बार बार चुनाव से समय बर्बाद होता है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का
विवादास्पद बयान, राम और कृष्ण के नाम को लेकर विरोधियों को ललकारा। एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पर केसी वेणुगोपाल का निशाना, कहा इस देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन ठीक नहीं, इसे स्वीकार नहीं कर सकते। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी का गांधी परिवार और कांग्रेस पर हमला, कहा संविधान से खिलवाड़ का खून कांग्रेस के मुंह लगा, इमरजेंसी में देश को बना दिया गया था जेल खाना। संविधान संशोधन पर लोकसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा हमने डंके की चोट पर किए संशोधन, देश की एकता को मजबूत करने के लिए 370 हटाया। सावरकर पर लोकसभा में दिए बयान पर घिरे राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के अंदर और बाहर विरोध। राहुल गांधी के वीर सावरकर पर दिए बयान पर एसपी नेता आईपी सिंह का बयान, कहा किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में गलत शब्द बोलने से पहले सोचना चाहिए। सावरकर पर राहुल गांधी के अपमान का जवाब देने की श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को दी चुनौती, कहा यूबीटी पार्टी से पूछे कि क्या वो राहुल गांधी के विचारों से सहमत हैं। संभल में सांसद वर्ग के घर से कुछ ही दूरी पर मिला 46 साल से बंद मंदिर में हनुमान मूर्ति और शिवलिंग मिला, साफ सफाई करवाकर मंदिर में पूजा अर्चना शुरू की जा चुकी है। संभल के मंदिर में हुई आरती में कई लोग शामिल नजर आए। कल प्रशासन ने खुलवाया था मंदिर के आसपास के इलाके से अवैध कब्जा भी हटाया गया, बुलडोजर एक्शन नजर आया। संभल में अवैध मकान निर्माण को लेकर एसपी सांसद शफीकुर रहमान वर्ग को दूसरा नोटिस मिला। पिता ममलूकुर रहमान बोले बदले के इरादे से यह कार्रवाई हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की टीम के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच, टीबी मुक्त भारत पर लोगों को जागरूक करने के लिए मैदान में उतरे सांसद। बांग्लादेश में नहीं रुक रहे हिंदुओं पर हमले, चटगांव में हिंदू परिवार के घर को लगाई गई आग, गनीमत रही घटना में किसी की जान नहीं गई।